खुदाया, रोटी जल के राख होगी। कहाँ है ध्यान तुम्हारा? वो मुमानी, क्या वो मैं लगा रखी है? इस घर में हराम की कमाई आती है क्या? एक तो जब से तुमने इस घर में कदम रखा, हमारे घर से बरकत उड़ गई है। अब जो थोड़ा बहुत हमें नसीब हो रहा ना, वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो भी हमें खाने मत देना, चला के राख कर देना अपने नसीबों की तरह। मुमानी ध्यान नहीं रहा। तो ध्यान रखना था ना, मचाले कोई काम तुमसे ढंग से हो जाए। वैसे ये तेरा ध्यान होता कहाँ है आजकल? तुम्हारे मामू की आंखों में तो पट्टी बन चुकी है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि उनकी भांजी क्या करती फिर रही है। लेकिन बीबी, मुझे सब दिखाई देता है। तू आजकल क्या कर रही है, तेरा ध्यान कहाँ है? रिस्क के साथ साथ हमारी इज्जत का भी जनाजा निकालोगी क्या? ऐसी बात नहीं है मुमानी, जैसा आप सोच रही हैं मैं तो। बस अब रहने दो। तुम्हारी मासूम अदाकारी देखने का मेरे पास कोई वक्त नहीं है। अपने काम पर ध्यान दो और इस तवे को अब धोकर रोटियां पकाना, वरना सारी रोटियों में जले की बदबू आ जाएगी। मनहूस मारी कहेंगी, जीना हराम करके रख दिया। जान, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी जी, तबीयत ठीक है, बस दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, आराम करो जाके, रात को देर में खा लेना। खाली पेट नहीं सोना चाहिए। अम्मी, आपने कुछ और किया? ये तन्नो आजकल कहीं खोई खोई सी है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ, जब से कॉलेज से आई है कुछ ज्यादा ही खामोश है, खोई खोई सी है। और अभी रोटी भी जला दी किचन में। पता नहीं किन सोचों में गुम कम वक्त मारी, वरना तो रोज भाग भाग कर काम करती है। आज पता नहीं गुमसुम है, ध्यान कहाँ है उसका। और पता है अम्मी, सुबह जब कॉलेज पहुंची तो पता नहीं बहुत घबराई हुई थी। तुमने उससे पूछा नहीं? मैंने पूछा था, लेकिन उस कमबख्त ने कुछ बताया ही नहीं। बताएगी भी क्यों? इस घर से उड़ने के लिए पर तोल रही है। देखना, एक दिन मतीन अहमद को सब पता चल जाएगा क्या गुल खिला रही है उनकी भांजी। आप लोगों को तन्नो आपी की बुराई करने के अलावा कोई और काम नहीं? जब देखो उनके पीछे पड़े रहते हैं। बेचारी सारे काम तो करती हैं, अगर कोई काम नहीं भी किया तो कौन सी कयामत आ जानी है। तुम्हें बड़ा ख्याल है उसका? मुझे तो है, लेकिन आपको भी करना चाहिए। बदतमीज, बड़ी बहन से इस तरह बात करते हैं? तो बड़ी बहन को सिखाएं कि बड़ों वाले थोड़े काम कर ले। फिलहाल सिर्फ उम्र में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अरे देखो तो सही, माँ से कैसे जुबान चला के गया, वो भी उस मनहूस तन्नों के लिए। छोड़े अम्मी, सारी जबान चल गई उसकी। आप खाना खाएं। खाना खाऊंगी, अब कहाँ हलक से निवाला उतरेगा। दिल ही जला के रख दिया कसम से। आखिर कौन है वो और क्या चाहता है मुझसे? या अल्लाह, मैं तो पहली आजमाइशों से निकल नहीं पाई, किसी मजीद आजमाइश से गुजरने की हिम्मत नहीं है मुझ में। क्या बात है भाई, किसके ख्यालों में गुम हो? जैसे ही मुझे दिखा किताब पढ़ने लगी। मेरा मतलब है कि तुम काफ़ी परेशान सी लग रही हो, सुबह भी काफ़ी घबराई हुई थी। देखो, अगर कोई बात है तुम मुझे बता सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और वैसे भी इस उम्र में इस तरह की बातें हो ही जाती हैं।
नौरीन, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और तुम्हें मेरी कब से इतनी फिक्र होने लगी? अच्छा बस, नहीं बताना तो मत बताओ, ज़्यादा बातें मत बनाओ। और वैसे भी मुझे भी तुम्हारी फिक्र होने लगी। मैं तुम्हारी बाप की नौकर हूँ क्या? नौरीन, नौरीन, ये लड़की कहाँ रहती है? जहाँ दिल करता है फोन रख देती है, फिर ढूंढती फिरती है। नौरीन। और वैसे भी मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। नौरीन, जहाँ दिल करता है अपना फोन फेंक देती हो, फिर पूरे घर में ढूंढती फिरती हो। ये पकड़ो, कब से फोन आ रहा है। क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कर लो ना बात। अम्मी, फायजा का फोन है, अगर मैंने फोन उठा लिया तो 2 घंटे बात करनी पड़ जाएगी, और मैं उसका फोन नहीं उठा रही। मुझे अभी पढ़ाई करनी है। ओह खुदाया, ये सहेलियां भी ना। तनु, लाइट ऑफ कर दो, मुझे सोना है। अरे लेकिन तुम्हें तो पढ़ाई करनी थी ना। ज्यादा बातें मत बनाओ, जितना खाए उतना करो। मैंने कहा लाइट ऑफ कर दो। क्या हुआ, आप अभी तक सोए नहीं? मौलवी साहब से बात की थी मैंने जुनैद के बारे में। आप भी कमाल करते हैं मतीन अहमद। आपने मौलवी साहब से जुनैद के बारे में तो बात कर ली, लेकिन तन्नू से आपने एक सवाल नहीं किया। वो 4 आंसू क्या बहाती है, आपको तो फौरन दिल नरम हो जाता है उसके लिए। लेकिन सोच लें, उसके मगरमच्छ के आंसू सिलाब बनकर इस घर की इज्जत को बहा ना दें किसी दिन। खुदा को जान देनी है या नहीं रेहाना? कोई खौफ है अल्लाह का? जो मुंह में आता है उस मासूम को कह देती हो तुम। उसकी मासूमियत की पट्टी ये जो आपकी आंखों पर बंधी हुई है ना, जब ये उतरेगी फिर आपको पता चलेगा कि मेरी बातों में कितनी सदाकत है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं भी किसी किस्म की इस बहस में अब दोबारा पढ़ना नहीं चाहती। खैर, आगे बताएं, मौलवी साहब ने फिर क्या कहा? वो तो खुद तंग है उसकी हरकतों से। कह रहे थे अगर औलाद ऐसी हो तो अल्लाह औलाद ही ना दे। तसल्ली दी है उन्होंने कि बात करेंगे उससे। मेरी बात हुई है जुनैद से मतीन अहमद साहब। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, मगर क्या मौलवी साहब? कुछ कहिए, बताइए ना, क्या हुआ? क्या कहा उसने? मगर मुझे कुछ उम्मीद नजर नहीं आई। क्या मतलब उम्मीद नजर नहीं आई? मौलवी साहब, आपने उसे बताना था, उसे समझाना था कि बहन बेटियां तो सबकी सांझी होती है और उनकी इज्जत भी सांझी होती है। फिर मोहल्लेदारी, ये सब कुछ लिहाज तो रखना ही पड़ता है ना। मतीन अहमद साहब, अगर वो ये सब समझता तो आपको शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत न पड़ती। हर एक के नसीब में ये नहीं होता, हर एक की सूझबूझ ऐसी नहीं होती। अल्लाह ताला
अल्लाह ताला हिदायत भी उसे देता है जो जो हिदायत के काबिल होता है। अब तो शायद वो उसकी हिदायत के काबिल भी नहीं रहा। अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह उस पर रहम करे। मतीन अहमद साहब, आप नूरीन की शादी क्यों नहीं कर देते? क्या मुसीबत है, ये तो पीछे पड़ गया है। मुझे क्या पता था कि कितना चिपको निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई मेरी बच्ची है? अरे जीती रह। कॉलेज क्यों नहीं गई? बस नानी ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा था। तो ये बता नाश्ता क्या करेगी? वो तन्नो तो चली गई कॉलेज। और अम्मी? वो मतीन के साथ डॉक्टर के यहाँ गई है और छोटा भी स्कूल चला गया। नाश्ता तो तुझे आज खुद ही बनाना पड़ेगा है। बात सुन, एक कप मेरे लिए भी चाय बना दे जब तू अपना नाश्ता बना दे है? जी। हेलो। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी कल से? तुम जानती भी हो ना मैं तुम्हें कितनी कॉल्स कर रहा था। वो मेरी तबीयत ठीक थी, मैं कल जल्दी सो गई। और जो मैसेज किए मैंने इतने सारे, सुबह उठ के मैसेज का जवाब तो दे सकती थी ना। हाँ बस मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। अच्छा, करने वाली थी लेकिन किया तो नहीं। नौरीन, तुम मुझे इतना हल्का मत लो। मैं उन लड़कों में से हरगिज़ नहीं हूं जो 4 दिन की दोस्ती रख के खत्म कर दी। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, बल्कि जिंदगी भर साथ निभाने वालों में से हूं। और ये तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? मुझसे पीछा छुड़ा रही हो? तुम खामखा दिल पे ले रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, हम कल मिलेंगे ना तो इस बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। और प्लीज अब नाराज मत होना। अच्छा कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो। क्या हो गया? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो कह रहे हैं हड़ताल हो रही है। हाय अल्लाह, आप घर कैसे जाएंगे? मेरा ख्याल है घर ही चलते हैं। ऐसा करते हैं, बिलाल को भी स्कूल से लिए चलते हैं। तंजीला को भी तो लेना है कॉलेज से। हाँ तो फिर जल्दी चले ना, चले। फिर क्या सोचा आपने? बात हुई आतिश से शादी के लिए? की थी बात।
लड़की का नाम क्या था? आनिया। हाँ, आनिया। आप किसी का वेट कर रही हैं? देखिए, स्ट्राइक हो गई है, हालात ठीक नहीं है। आप मेरी बात माने, आप गाड़ी में बैठे, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। मैं खुद चली जाऊंगी। अकेले जाना रिस्क है, मैं छोड़ देता हूँ। आई एम सॉरी, आपको बुरा लग रहा होगा और लगना भी चाहिए। ऐसे राह चलते किसी लड़की को रोकना सही नहीं, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और प्लीज रोजाना इस तरह यहाँ आकर गाड़ी में बैठकर मुझे देखना बंद कर। आपका इस तरह रोज आना या आ जाना मेरे लिए मसाइल पैदा कर सकता है। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत मसाइल है, मैं मजीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, खुदा के लिए इसे और मुश्किल ना बनाए। देखिए, आप मुझे गलत ना समझे, मैं एक अच्छी पढ़ी लिखी और शरीफ फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छी और शरीफ फैमिलीज के लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियों को रास्ते में रोककर उन्हें परेशान करते हैं। इखलाक, शराफत और मसहब हमें ये दर्श नहीं देता। अगर किसी ने मुझे आपके साथ यहाँ बात करते हुए देख लिया तो मेरा कॉलेज आना बंद हो जाएगा। मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। पढ़ना चाहती हूँ मैं, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? देखिए, ये तन्नू किसके पास खड़ी बातें कर रही है? कितनी लंबी गाड़ी वाले से इसका क्या ताल्लुक है? हालात की वजह से लिफ्ट ले रही होगी शायद। ठहरो, मैं देखता हूँ। रुके, हम लेने आए उसे, लिफ्ट ले रही होगी। तो ये बात उसे तो नहीं पता ना। लेकिन उसे ये तो मालूम है ना, इतने बुरे हालात में हम उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे, लेने आएंगे। और ये देखिए, बातें कैसे कर रही है उसके साथ हंस के। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी अरसे से ये इस लड़के को जानती है। मेरी माने, चलें यहाँ से। फजूल में अपनी इज्जत का तमाशा मत बनवाएं। बिलाल को भी लेना है। लेकिन भाई रिक्शा चलाओ तुम। मैं अपने वालिदैन को आपके घर भेजना चाहता हूँ। आप बताएं, मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर कब भेजूं? आपको खुदा का वास्ता आइंदा मेरे रास्ते में मत आइए। और अगर आप वाकई शरीफ आदमी हैं तो इस वास्ते का पास रखिए। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। अब तो आपने अपनी भांजी को आंखों से देख लिया ना उस गाड़ी वाले से बातें करते हुए। अब क्या ख्याल है आपका अपनी मासूम भांजी के बारे में? मेरा दिल नहीं मानता, हो सकता है कुछ और बात हो। हालात की वजह से किसी से मदद मांग रही हो। वाह मतीन साहब, वाह, कमाल करते हैं आप भी। आंखों देखा आप कैसे झुठला सकते हैं? उस लड़के का एतमाद देखा था आपने? गाड़ी से बाहर निकलकर तन्नू से कैसे बातें कर रहा था। मदद करने वाले ऐसे होते हैं। एक को मुझे भी बताएगा, मैं भी यहाँ मरी हुई हूँ। क्या हो गया? होना क्या है अम्मा, हड़ताल की वजह से हमें जल्दी वापस आना पड़ा। हमने सोचा बिलाल और तन्नू को ले लेते हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, वहाँ तो कहानी और चल रही थी। क्या मतलब है? साफ साफ बताना रेहाना। अम्मा, तन्नू तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। एक गली में तो दूसरा कॉलेज में, एक ना शुद्ध दो शुद्ध। अल्लाह माफी, अल्लाह बेशर्मी की इंतहा। ये जमीन ना फट गई, अल्लाह आसमान ना टूट पड़ा। अरे वो है कहाँ महारानी? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। मतीन अहमद, आप कहाँ चले?
भांजी पर बात आई तो मुंह में जुबान नहीं है, मुंह को ताला लग गया है। और आज से अगर खता हो जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं आप। अरे अम्मी हुआ क्या है? अरे होना क्या था, हम तन्नो को लेने वहां पहुंचे तो तन्नो बेगम एक बड़ी गाड़ी के पास खड़ी एक लड़के से बातें कर रही थी। बड़ी सी गाड़ी? हाँ, एकदम नई चमचमाती गाड़ी। और लड़का कौन था? अरे मुझे क्या पता लड़का कौन था, हम तो रिक्शे में थे, दूर खड़े ये तमाशा देख रहे थे। अरे अम्मी आपको पता करना चाहिए था कि वो लड़का कौन था और वो तन्नो किसके साथ खड़ी थी। हाँ और क्या पता तो करती लड़का कौन है इतनी लंबी गाड़ी में। अरे अम्मा उस लड़के से हमारा क्या लेना देना। वैसे भी मजा आएगा, अभी आएगी ना तो अब्बा उसकी खूब खबर लेंगे। अरे मुझे तो तुम्हारे अब्बा का भी कोई एतबार नहीं और ना उस तन्नो का। मुझे तो लगता है उस तन्नो की मुझे खुद ही खबर लेनी पड़ेगी। अच्छा तो तुम यहाँ रहती हो? कहाँ से आ रही हो तुम? और किसके साथ मिलकर हमारी नाक कटवा रही थी? कैसी बातें कर रही हो नौरीन? मैं कॉलेज से आ रही हूँ और कहाँ से आऊंगी? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। किसके साथ चल रहा है तुम्हारा चक्कर? क्या बकवास कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तुम्हारी समझ का म्यार काफी ऊंचा हो गया आजकल। बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों के साथ ताल्लुकात जो बनानी है तुमने। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। वैसे मुझसे क्या छुपाना, मुझे तो बता दो कौन है वो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हटो पीछे। मेरा तो सिर्फ दिमाग ही खराब हुआ है, लेकिन तुम्हारी तो हरकतें भी खराब है। मोहल्ले में हमारी कुछ इज्जत है, मुकाम है। अगर कोई देख लेता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी। खैर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हमारा नहीं, कम से कम अब्बा का तो ख्याल कर लेती। ये जो चेहरे पे तुमने मासूमियत का नकाब चढ़ा रखा है ना, आज ये खुलकर सबके सामने आ गया कि तुम्हारी असलियत क्या है। वैसे अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं। चुप हो जाओ रेहाना, चुप हो जाओ खुदा के लिए। अम्मी आ गई है तन्नो। तन्नो बताओ सबको, कहाँ थी तुम? और ये गाड़ी वाला कौन था जिसके साथ तुम बीच सड़क खड़े होकर बातें कर रही थी? तुम्हें क्या लगा कि हड़ताल है, कोई देखेगा नहीं? लेकिन हकीकत ये है तन्नो कि सच कभी छुपना नहीं, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। मती ने मत पूछे जरा अपनी चहेती से। आज तो आप अपनी आंखों से देख कर आए हैं ना, हम कहते तो ये झुठला देती। तन्नो बेटा ये सब क्या था? कौन था वो लड़का? मामू जान, मैं सच कह रही, मैं उसे नहीं जानती। तो फिर तुम्हारे पास खड़ा क्या कर रहा था? वो खुद आया था मेरे पास, मैं उसे नहीं जानती। अच्छा अगर जानता नहीं था तो खुद कैसे आ गया है? वाह। मैं सच कह रही हूँ मामू जान, मैं नहीं जानती उसे। तो फिर बता, तू अगर उसे नहीं जानती तो वो तुम्हें कैसे जानता है? बोल, जवाब दे। तन्नो
आंखों से देखा है कैसे जवाब देंगे? जाएंगे ना? ओहो, बस पे बाहर ही। अब्बा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। मैं चाहता हूं कि आप मेरा रिश्ता मतीन साहब के घर लेके जाएं, नौरीन के लिए। क्या? क्या कहा? तुम होश में तो हो? वो शख्स तुमसे अपने घर की इज्जत बचाने की तकोदो में है, जो रोजाना मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है कि मैं तुम्हें किसी तरह समझा सकूं, उसकी इज्जत बचा सकूं। उसी के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊं। तो इसमें क्या हर्ज है अब्बा? आपने कहीं ना कहीं तो मेरा रिश्ता करना था ना, तो फिर यहां क्यों नहीं? हाँ, करना था, जरूर करना था। अगर तुम किसी काबिल होते, तुमने तो मेरा सर शर्म के मारे न सिर्फ पूरे खानदान में बल्कि पूरे मोहल्ले में झुका दिया है। कौन शरीफ आदमी तुमसे अपनी बेटी की शादी करेगा? अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आप मुझे किसी काबिल ही नहीं समझते? ये तुम खुद अपने आप से पूछो। अब्बा, आप मुझे साफ साफ बताइए, आप मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे या नहीं? नहीं, मैंने पहले भी मना किया था और आज भी मना कर रहा हूं। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर हरगिज कहीं नहीं जाऊंगा, न सिर्फ मतीन बल्कि किसी और के घर पर भी नहीं। किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। जो खड़े खड़े सोचते रहोगे तो तुम्हारी मोहब्बत की ये कश्ती बीच समंदर हचकोले खाती खाती डूब जाएगी। तुम कब आए? जब आप भाभी की यादों में खोए हुए थे। तुमने बात की या नहीं? वो बहुत मुख्तलिफ लड़की है। वो देखने में जितनी मासूम लगती है उससे कई ज्यादा सादा और अंदर से डरपोक है। वो बचपन में कहानियां सुनते थे ना
कि परियों का भी एक देश होता है। उसकी मासूमियत देखकर लगता है वो उसी परियों के देश से आई है। तुमने यार तारीफों के तो पुल बांधना शुरू कर दिए। मैंने पूछा था कि बात की या नहीं। अच्छा यार, कहाँ से लिया? इसके बारे में क्या बताओगे तुम? क्या बना? कुछ नहीं, क्या बनना था? फिर सोच रहा हूँ उसके घर मामा पापा को भेज दूं रिश्ता लेके। प्लीज यार, इस बार सिर्फ सोचना मत, इसमें अमल भी कर लेना। अब जल्दी से एक अच्छी सी कॉफी पी लो। एक कॉफी। मतीन अहमद, क्या हो गया है आपको? कब से चक्कर लगा रहे हैं आप? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से आपने कुछ खाया पिया भी नहीं, कुछ खा ही नहीं का नहीं खाना मुझे। आय हाय, मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जाकर खबर ले अपनी भांजी की, उस पर गुस्सा हो जिसने चक्कर चलाए हुए लड़कों के साथ। जबान संभाल के बात करो। मतीन अहमद, किस किस को जबान बंद करने का कहेंगे आप? आज तो ये लड़की घर वापस आ गई है, कल कल को किसी के साथ भाग गई, किस किस की जबान को पकड़ेंगे आप? मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला? नौरीन और तंजीला अब कॉलेज नहीं जाएंगी। क्या नौरीन कॉलेज नहीं जाएगी? ये बैठे बिठाए क्या सूझ गई आपको? उस मनहूस तन्नू की वजह से मेरी बेटी पढ़ाई छोड़े? क्यों? आपको पता है ना उसके पेपर होने वाले हैं। मैंने कहा ना, कोई कॉलेज नहीं जाएगा, हो जाएंगे इम्तिहान भी। और हाँ, एक फैसला मैंने और किया है। वो क्या? मैं नौरीन की शादी कर रहा हूँ। 2-4 रोज में लड़के वाले देखने आएंगे उसे। लो भाई, ये एक नई कहानी आ गई। हरकतें करे इनकी भांजी, सजा काटे मेरी बेटी। उस घटिया लड़की की घटिया हरकतों की वजह से मैं अपनी बेटी की जल्दी शादी क्यों करूं? ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं। देखते जाइएगा। ये जो चेहरे पे तुमने मासूमियत का नकाब चढ़ा रखा है ना, आज ये खुलकर सबके सामने आ गया कि तुम्हारी असलियत क्या है। हमारा नहीं, कम से कम अब्बा का तो ख्याल कर लेती। मामू जान, मैं सच कह रही, मैं उसे नहीं जानती। क्या हुआ? आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं। मगर क्यों? नाश्ता किए बगैर आप दवा कैसे खाएंगे? जब किसी का मांग या भरम टूट जाए तो दिल भी टूट जाता है। फिर भूख प्यास सारे एहसास खत्म हो जाते हैं। क्या? तुम्हारी वजह से ये नाश्ता किए बगैर चले गए हैं। दफा हो जाओ यहां से। इस पिछल पैरी से पता नहीं कब जान छूटेगी। अरे तू क्यों चीते की तरह मेरे सर पे चक्कर लगाए चली जा रही? चक्कर आ गया मुझे तुझे देख देख के। बात सुन, ये तो बता, मामू भांजी में आखिर तय क्या पाया, क्या बातें हुई, कुछ मुझे भी तो पता चले। अम्मा, उस कमबख्त तन्नू की वजह से उन्होंने नौरीन का कॉलेज जाना भी बंद करा दिया। रात को मुझे यही कह रहे थे। मेरी बच्ची के पीछे कोई लठ लेके पड़ गया? अपनी भांजी को रोके ना, मनहूस को कॉलेज जाने से। मेरी बच्ची को क्यों रोक रहा है? अम्मा, और तो और वो नौरीन की शादी भी कराना चाह रहे हैं। रिश्ता ढूंढ लिया उन्होंने, कह रहे थे चंद दिनों में लड़के वाले देखने आएंगे नौरीन को। इनका दिमाग तो नहीं पगला गया? इतनी सी उम्र है मेरी बच्ची की, पीछे पड़ गया उसके शादी शादी शादी। नहीं अम्मा, वो कमबख्त जुनेद मारा है ना, उसकी वजह से।
उसको दिल पर लेके बैठ गए, रात दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं और ऊपर से ये तन्नों ने चांद चढ़ा दिया। अब अम्मा बंदे के दिल में शक तो आएगा ना। इधर जरा बैठ मेरे पास। अच्छा है उस मनहूस भांजी, मेरा तो नाम लेने को दिल नहीं चाहता उसका। उससे पहले हमारी बच्ची की शादी हो रही है, नहीं तो यकीन कर मतीन जितनी जमा पूंजी है ना धक से अपनी भांजी की शादी पे उड़ा देता। अम्मा इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। देख ले बार ये। अम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं कॉलेज जाने की, तेरे अब्बा ने सख्ती से मना किया। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने मना किया। अब तुम दोनों कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन अम्मी क्यों? और अब्बा मेरा कॉलेज जाना बंद क्यों कर रहे हैं? वैसे भी इम्तिहान सर पर है। देख मैं कुछ नहीं जानती, ये तेरे बाप का फैसला है। उन्होंने सख्ती से मना किया कॉलेज जाने से। रहेगी बात इम्तिहानों की, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकल आए। अच्छा ठीक है, मुझे आप आज कॉलेज जाने दें, मुझे फायदा से नोट्स लेने हैं और उससे कुछ काम भी है। देख नौरीन, अगर तेरे अब्बा को पता चल गया ना तो मेरी बेइज्जती होगी। फिर नहीं पता चलेगा, मैं उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। रिहाना तू मतीन क्यों बन रही है? छोड़ दे बच्ची का पीछे, जाने दे। जा मेरी बच्ची, तू जा जा, बाप के आने से पहले आ जाए, वो शेर की तरह आके धाड़ेगा। जा शाबाश। शुक्रिया नानी। जा जा जा। अल्लाह हाफिज। ये तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? किसने कहा कि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूँ? ये सब क्या है? ना तो मेरा फोन उठाती हो, ना ही मेरे मैसेज का कोई जवाब देती। अभी भी कितनी बार बुलाने के बाद तुम मुझसे मिलने आए। आखिर तुम्हारे दिमाग में से चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, अलबत्ता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या मतलब? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाह रही हो? देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुमसे मोहब्बत के दावे मैंने कभी नहीं किए। ये तो तुम थे जो खुद ही अपनी मोहब्बत का दम भरते रहते थे और फिर खुद ही शादी का सोच लिया। तुम्हारी वजह से मेरे घर में कितना मसला हो चुका है, अंदाजा है तुम्हें इस बात का? इसलिए प्लीज मुझे बेवक्त फोन या मैसेज करके परेशान मत किया करो। मैं तुमसे यही बात करने आई हूँ आज। अच्छा, अगर ये बात है तो अपना दिमाग, कान और आंख खोल के सुनो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। छोड़ो मुझे, क्या जानवर की तरह बिहेव कर रहे हो? छोड़ो, हाँ छोड़ो मेरा। उजड़ जाहिल जंगली, मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें इतना सर चढ़ाया। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें उजड़, जाहिल और जंगली नजर आने लगूं। इस बेवफाई की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी नौरीन, ये याद रखो। मैं किसी भी तरह अपने अब्बा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा, और अगर तुमने इनकार किया तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद हो। जुनैद वो लड़का नहीं है जो किसी भी लड़की के हाथ आसानी से बेवकूफ बन जाए। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, इससे आगे सोचना भी मत। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आप। माशाल्लाह। और हमारा आतिर भी किसी से कम नहीं है। आप देखेंगी ना उसे तो दीवानी हो जाएंगी। आतिर, इधर आओ। ये है मेरी फ्रेंड फरखंदा और ये है इनकी बेटी आनिया। और मुझे तो तुम जानते ही होगे। जी जी आंटी, ये भी कोई पूछने की बात है? अस्सलाम वालेकुम। हाय। आतिर, कहाँ जा रहे हो? Why don't you join us? वैसे भी आनिया हम लोगों की कंपनी में बोर हो रही है, तुम थोड़ी देर बैठो, कंपनी दो, बातचीत करो। मैं इन्हें जरूर कंपनी देता, लेकिन अभी आई एम रियली टायर्ड। अभी तो आराम करूंगा, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह।
जान चाय। नौरीन कहाँ? वो मानी के साथ मार्केट गई। कल तो आप नाराज हैं मुझसे? मामू जान, आपकी ये नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपकी ये नफरत भरी नजरें, ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार देगी। अगर तुम्हें इस बात का एहसास होता तो तुम ऐसा करती ही ना। तुमने मेरा भरम, मेरा मान, सब कुछ तोड़ दिया। मामूजान मेरा यकीन करें, मैंने सब कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती कि वो लड़का कौन है और क्यों मेरे रास्ते में आके रुक जाता है। मैं सच कह रही हूँ मामूजान, वो लड़का मुझे तंग कर रहा था, घर छोड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं उसके साथ घर नहीं आई थी, खुद पैदल चल के आई थी, इसलिए इतनी देर लगी थी। आप एक बार अपनी तन्नू की आंखों में देखिए, आपको सच्चाई नजर आएगी। मामूजान, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे आपकी इज्जत पे हर्फ आए या आपका मान टूटे।
कुछ कहना चाह रहे हो? जी। तो कह दो भाई, सोच क्या रहे हो? बाबा वो एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। होता है इस उम्र में अक्सर लड़कों को मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ लड़कियां पसंद आ जाती हैं। नहीं बाबा, मैं सच में उसे पसंद करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग उसके घर रिश्ता लेके जाएं मेरा। ओहो, मामला काफी सीरियस है। कौन लड़की, खानदान क्या है, कहाँ रहती है? अपनी माँ को जानते हो ना, वो इन मामलात में बहुत पर्टिकुलर है। बाबा वो सब कुछ तो मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वो बहुत अच्छी लड़की है। आई एम श्योर आप लोगों की भी बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हारी पसंद है तो यकीनन अच्छी होगी, हमें भी अच्छी लगेगी, लेकिन है कौन? बाबा मैं ज्यादा तो उसके बारे में नहीं जानता, मुझे तो उसका नाम भी नहीं मालूम। तुम्हें उसका नाम भी नहीं मालूम और चाहते हो कि हम रिश्ता लेके वहां जाएं? अपनी माँ को नहीं जानते तुम? इसीलिए तो आपके पास आया हूँ ताकि आप बात करें उनसे, लेकिन मुझे उसके घर का पता है। मैंने एक बार उसे चेज किया था। बड़ी मालूमात है भाई। चलो इतना तो पता है ना कि उसका घर कहाँ है, तो कहाँ रहती है? वो डिफेंस में या किसी पॉश एरिया में नहीं रहती, बल्कि एक आम से इलाके में, आम से घर में रहती है, क्योंकि वो एक आम सी लड़की है। एक आम सी लड़की है? मेरा ख्याल है तुम्हारी माँ मान जाएगी एक आम सी लड़की के साथ शादी करने के लिए। बाबा इसीलिए तो आपके पास आया हूँ ताकि आप उनसे बात करें। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। नहीं मानेगा बाबा प्लीज। ओके, लेट अस ट्राई योर लक। कोशिश करके देखते हैं, लेकिन उम्मीद कम है। Anyway. थैंक यू बाबा, थैंक यू। सारी रात मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुमने ठीक कहा था, मुझे तुम पे शक करने के बजाय वहीं रुककर उस लड़के से पूछना चाहिए था जो तुम्हें तंग कर रहा था। लेकिन रेहाना की बातों में आकर मैंने तुम पर शक किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मामू जान ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत चाहिए। अपने सर पे आपका साया, आपकी दुआएं चाहिए। मेरी दुआएं तो तुम्हारे बगैर मुकम्मल ही नहीं होती बेटा। हाँ, बस मैंने तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दिया। आप परेशान ना हो मामू जान, मैं भी अब कॉलेज नहीं जाना चाहती, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं प्राइवेटली तो पढ़ सकती हूँ ना? तुम्हारा जितना जी चाहे तुम पढ़ो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा।
वाह, मुझे पता था आनिया तुम्हें जरूर पसंद आएगी। एक सेकेंड, आपसे किसने कहा मुझे आनिया पसंद है? लेकिन आतिर, अभी तो तुम्हारे बाबा ने बताया कि तुमने लड़की पसंद कर ली है, तो क्या कोई और लड़की? जी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कोई और लड़की भी पसंद की है तो यकीनन वो हमारे स्टेटस के मुताबिक होगी। कौन है वो? किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है या किसी पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से? अगर पॉलिटिशियन हो तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है आज के दौर में पॉलिटिशियन से अच्छे ताल्लुकात होना बहुत जरूरी है। मामा, मैं शादी अपने लिए करना चाहता हूँ, अपने कॉन्टैक्ट्स या फायदे बढ़ाने के लिए नहीं। हाँ, ये बात मैं जानती हूँ आतिर कि तुम शादी अपने लिए कर रहे हो, लेकिन अगर लड़की का ताल्लुक किसी अच्छी फैमिली से हो, तुम्हारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाएं, तो ये अक्लमंदी है। शिगुफ्ता बेगम, आतिर जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसका ताल्लुक ना तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट घराने से है और ना ही वो लोग पॉलिटिशियन है। वो एक आम सी लड़की है और उसका ताल्लुक एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से। क्या? What are you thinking about, आतिर? तुम आनिया जैसी हाईली क्वालिफाइड लड़की को छोड़कर, जिसका इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है, उसे छोड़कर तुम एक आम से घराने की लड़की से शादी करना चाहते हो? तुम पागलपने की हरकतें मत करो। बाबा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। बाबा, आप मामा से बात करें और इन्हें बता दें मैं इस लड़की से शादी का फैसला कर चुका हूँ। एंजॉय। ना फोन उठाती है, ना छत पे आती और ना ही कॉलेज जाती। समझ नहीं आता। अबे मान ना मान, तेरी लैला को कोई नया मजनू पसंद आ गया है। तू भी भूल जा उसे, छोड़ दे उसका पीछा। नहीं छोड़ सकता उसे। मैं उसे अपने साथ बेवफाई नहीं करने दे सकता। जुनैद, मैंने सुना है उसका अब्बा उसकी शादी करवा रहा है। शादी? तुझे किसने बताया? अरे वो रिश्ता कराने वाली आंटी है ना, वो आई थी, अम्मा से बात कर रही थी घर पे। उसके बाप को तो मैं देख लूं, साला एक हाथ की मार है। क्या कर लोगे? जबरदस्ती करोगे उसके साथ? अगवा कर लेगा उसको। अगर ये भी करना पड़ा तो कर गुजरूंगा, लेकिन इतनी आसानी से उससे अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। उसने जो बेइज्जती की है तेरी मोहब्बत को ठुकरा के, भूल पाएगा उसको? मर्द की मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं होती जुनैद। कहना क्या चाहता? तुझे इंतकाम लेना है उसकी बेवफाई का। तेरी मोहब्बत को ठुकराने का बदला लेना है तूने उससे। अगर वो तेरी ना हो सकी तो किसी और के होने के काबिल भी मत छोड़ उसको। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो साली के मुंह पे तेजाब फेंक देता। उसकी शक्ल इस काबिल ही ना रहती कि वो किसी और की हो सके। जानता है नौरीन की शादी का मशवरा किसने दिया है? किसने? मौलवी साहब ने। मतीन साहब और मौलवी साहब को मेरे अब्बा ने मस्जिद में बातें करते सुना था। क्या बात? बहुत गुस्से में हो? आज किसी से झगड़ा करके आ रहे? ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छा करने की कोशिश में लगा रहा, मगर तुम खुद ही अपने हक में अच्छा करना नहीं चाहते थे। अपने जुमलों में उलझाने की कोशिश मत करें अब्बा। मुझे मैं सब जानता, आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा भी था कि नौरीन के घर रिश्ता लेके जाए, लेकिन आप वहां जाके उसके बाप को ये मशवरा दे रहे हैं कि उसकी शादी किसी और से कर दो।
हाँ, मैंने मतीन अहमद साहब को मशवरा दिया था कि जितनी जल्दी हो सके नौरीन की शादी कर, ताकि तुमसे उसकी जान छूट जाए। अब्बा, आप ठीक नहीं कर रहे, अब भी वक्त है। आप नौरीन के घर मेरा रिश्ता लीजिए, वरना बहुत बुरा होगा, ये याद रखिएगा। धमकी दे रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। तन्नो, नौरीन को कुछ मेहमान देखने के लिए आए हैं, जल्दी से उठो, जाके चाय बनाओ। नौरीन, अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी अम्मी। जल्दी से तैयार होके आओ, कुछ लोग तुम्हें देखने आए हैं। मैं? लेकिन मुझे देखने क्यों आए हैं? ज्यादा सवाल मत करो, तुम्हारे अब्बा उनके पास बैठे हुए हैं, तुम अपना हुलिया ठीक करो और जल्दी से आओ। बल्कि हुलिया क्या, कपड़े तो तुम्हारे बिल्कुल ठीक हैं। जरा अच्छे से बाल बनाओ और ये थोड़ी सी लिपस्टिक तेज कर लो और सर पे दुपट्टा ले लेना आने से पहले, और जल्दी आओ। अम्मी, आप नौरीन आपी से चाय बनवा लें, तन्नो आपी मुझे पढ़ा रही है। बढ़ाया तो तन्नो का चमचा, उसको रिश्ते वाले देखने आए। तन्नो, तुम बहरी हो, तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा है? जाओ, जाकर चाय बनाओ। चलो तुम तो आओ ना, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या सोच रही हो? जल्दी आओ। और एक बात और सुनो, चाय बना के मुझे आवाज देना, खुद मुंह उठा के मत आ जाना, पर जल्दी से आना। चल। क्या करूं रुखसाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। यकीन करो, उस लड़के ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। देखा ना, मैं इसीलिए आपको कहती थी कि ये जो मिडिल क्लास घरों की मासूम शक्ल सूरत की लड़कियां होती हैं ना, ये अंदर से बहुत तेज और चालाक होती हैं। अमीर लड़कों को दौलत के चक्कर में मोहब्बत के जाल में फंसाती हैं और फिर उन्हें शादी के लिए फोर्स करती हैं। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। रफीक आतिर को समझाने की बजाय उल्टा उसकी तरफदारी कर रहे, उसे सपोर्ट कर रहे। वैसे भी उन्हें मौका चाहिए मेरे किसी फैसले के खिलाफ जाने का। क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप आतिर से खुद बात करें। अरे कैसे करूं बात? सुबह बात करने की कोशिश की थी मैंने आतिर से, रुखसाना वो उठ कर चला गया। फिर क्या करेंगी आप? मान जाएंगी उसकी बात? वालेकुम अस्सलाम। नवासी मेरी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। बेटा कॉलेज जाती हो? क्या पढ़ रही हो? जी इम्तिहान होने वाले हैं इसके अभी। आप लोग लीजिए ना कुछ, वो तन्नो से कहो कि चाय लेकर आए। जी मैं जाती हूँ। नहीं, तुम इनके पास बैठो, मैं कह देता हूँ। और बेटा क्या मसरूफियात हैं आपकी? तन्नो बेटा, चाय लेकर आ जाओ। मामू जान, वो मुमानी मेहमानों के साथ बैठी हैं वो, तुम चाय लेकर आओ। लेकिन मामू जान, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, चलो चाय लेकर चलो मेरे साथ। चलो। माशाल्लाह, जैसी शक्ल प्यारी वैसी ही प्यारी बच्ची, लायक। तन्नो, तुम जाओ, जाकर बिलाल को देखो। जी।
माशाल्लाह, आपकी दूसरी बेटी भी बहुत प्यारी है। ये आपकी छोटी बेटी है? नहीं, दरअसल वो इनकी बहन की बेटी है। अच्छा अच्छा। इनकी कहीं बात हो गई है या अभी? उसकी बात तो बचपन से तय हो गई है। आप लोग चाय पीजिए। जी। ये कौन लोग? लगता है नौरीन के रिश्ते के लिए आए हैं। कि ऐसी की तैसी ऐसा सबक याद दिलाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। संभाल खुद को, जो करना है उसके साथ करना है, मगर अकलमंदी के साथ। मेरे सामने नौरीन का रिश्ता कोई और लेके चला गया और मैं अकलमंदी का लिबास पहने बैठा रहूं, नहीं छोड़ूंगा। रुक, मारेगा इन्हें? ये कसूरवार है? सारा कसूर नौरीन का है। जो करना है उसके साथ करना है। तुम्हें क्या हुआ? अम्मी आखिर मसला क्या है? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। और अब्बा को क्या हो गया है? पहले कॉलेज बंद करवा दिया और अब शादी करवाने पे तुले हुए हैं। मैं क्या करूं? उस शख्स ने कभी सारी जिंदगी मेरी बात मानी है जो मानेगा? असल में तेरे अब्बा के दिल में जुनैद की वजह से खौफ बैठ गया है। देख, मुझे तो लगता है ये रिश्ता उस गुंडे से कई गुना अच्छा है। ऐश करेगी तो ऐश। अगर ऐसे ही करना था तो उस तन्नों को मनाने की क्या जरूरत थी? देखा तो वो औरतें कैसे सीधे फाड़ फाड़ के तन्नों को देख रही थी और मुझे जैसे इग्नोर कर दिया था। अब देखिएगा कैसे राती फिरेगी। अरे मैंने मना किया था वहां आने से, लेकिन मजाले वो लड़की किसी की बात मान जाए। बहुत ही ढीठ किस्म की लड़की है। उसका बस चले ना, हर जगह से तुझे काट। देखना उसकी खबर कैसे लेती मैं। अब छोड़ दे, जो होना था वो हो चुका है। मुझे तो अम्मी ये बात समझ नहीं आती है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो सब उसकी तारीफें करते रहते हैं। अरे तू अपना दिल छोटा क्यों करती है? तू किसी से कम है क्या? उसकी सब मासूम शक्ल देखते हैं, किसी को क्या मालूम वो अंदर से कितनी घुन्नी और मीसनी है, और ऊपर से नसीबों जली कमबख्त। जो भी है अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। आप अब्बा को साफ साफ कहते मैं शादी नहीं करूंगी। तेरे अब्बा ने तो तुझसे पूछना है जैसे मैंने शादी नहीं करनी। बड़ी आई शादी ना करने वाली। क्या मुसीबत है। मोहतरमा, जब मैंने तुम्हें मना किया था मेहमानों के सामने नहीं आना, तो उसका क्या मतलब था? नहीं आना। फिर किस लिए मुंह उठा के वहां आ गई? अपने हुस्न के जलवे दिखाना जरूरी थे क्या? मुमानी मैं खुद नहीं आई थी, मामू जान जबरदस्ती ले गए थे। तो तुम मना नहीं कर सकती थी? वैसे तो बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, तड़तड़। मैंने मना किया था, लेकिन मामू जान ने मेरी बात नहीं सुनी और जबरदस्ती ले गए। एक तो मैं तुमसे और तुम्हारे मामू से इंतहा की तंग। पता नहीं कब तक यहाँ बैठी मेरे बच्चों का हक खाती रहोगी। मनूस मारी कहेंगी। नो वे, मैं किसी सूरत उस लड़की को अपनी बहू नहीं बनने दूंगी जिसकी ना कोई क्लास है ना कोई स्टेटस। मैं क्या बताऊंगी अपने सर्कल में? ये है मेरी बहू, एक मामूली सी आम लड़की। देखो शगुफ्ता, मामले को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा बेटा उस लड़की को पसंद करता है। जब ये बातें उसके लिए मैटर नहीं करती तो तुम क्यों जिद कर रही हो? इसलिए क्योंकि ये बातें मुझे बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, आपको मैटर नहीं करती, आपके बेटे को मैटर नहीं करती, मगर मेरे लिए ये बातें एक बहुत बड़ा मैटर हैं।
मैं किसी सूरत आतिर को उस लड़की से शादी करने की परमिशन नहीं दूंगी। अब इसको आप मेरी जिद समझें या विश, इट्स अप टू यू। देखो, बेहतर होगा कि इस मसले में तुम ये जिद और खुदसरी छोड़ दो। अपने बेटे का सोचो, उसकी खुशी का सोचो। मैं उसके फ्यूचर का ही सोच रही हूँ। मैं उसे उसका फ्यूचर ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। और ये बंद करें आप उसकी वकालत करना। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं। किस लिए कर रहा हूं? कॉम्प्लेक्स। ये आपके अपने अंदर का कॉम्प्लेक्स है। आपकी छोटी सोच है जो आपको उसका साथ देने पर मजबूर कर रही है। बेटे के मामले में हम दोनों के मसले को ना लाओ तो बेहतर होगा। एक बात तो तय है शगुफ्ता, आतिर की शादी वहीं होगी जहां वो चाहेगा। अच्छा है कि तुम राजी हो जाओ, वरना उसकी शादी मैं करूंगा जहां वो चाहेगा, जिसके साथ चाहेगा। बाबा, क्या हुआ? परेशान से लग रहे हैं। कोई खास बात नहीं है। मामा से झगड़ा हुआ? फोन करके परेशान किया जा रहा है। लगता है नंबर बदलना पड़ेगा। ये तुमने ठीक नहीं किया नौरीन। अब तो सारे हिसाब बराबर करूंगा। नौरीन, मैं समझ गया कि मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा नहीं है, मगर इस दिल के हाथों मजबूर हूं जो तुमसे सिर्फ आखिरी बार मिलना चाहता है। आपके लड़का मैसेज पे शुरू हो गया। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं मौसूफ। मैंने तुम्हारे लिए गोल्ड की रिंग भी ली थी, मगर अब तो तुम किसी और की होने वाली हो। फिर मैं इस रिंग का क्या करूंगा? सोचता हूं ये रिंग तुम्हें ही दे दूं, तुम उसे अपनी शादी का तोहफा समझ लेना। मैं आज शाम को इस पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा, और यकीन करो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा और ना ही कभी अपनी शक्ल दिखाऊंगा। फकत तुम्हारा बदनसीब आशिक। सोने की रिंग। चलो आखिरी बार मिलने में क्या हर्ज है, मिल लेते हैं।
अम्मी मैं जरा बाजार जा रही हूँ। क्यों? बाजार क्या लेना है, क्या काम है? क्या हो गया अम्मी आपको? आज से पहले तो आपने कभी नहीं पूछा, और अब क्या कुछ खरीदने के लिए भी अब्बा की इजाजत लेनी पड़ेगी? ये बात नहीं है नूरीन, तुम चली जाओ, लेकिन जा किसके साथ रही हो? जाना है किसके साथ है? बाजार करीब में ही तो है, अकेली जा रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अकेले जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अब्बा आते ही होंगे, अब्बा के साथ चली जाना। मुझे अभी जाना है, और थोड़ी सी देर की तो बात है, मैं तन्नो को साथ ले जाती हूँ। चलो तन्नो। अरे मगर क्या? मुझे देर हो रही है, चलो मेरे साथ। मोमानी जान, मैं जाऊं? हाँ चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना तुम दोनों। हम यूं गए और यूं आए, चलो तन्नो। आज तो मैं अपने एक राज में शामिल करूंगी। कैसा राज? कि मैं तुम्हें पार्क पहुंच के बताऊंगी। ये बात सुनिए, नौरीन कहाँ है? अम्मा वो तन्नो के साथ जरा मार्केट तक गई है। वो कोई लड़के वालों की तरफ से कोई टेलीफोन आया? हाँ अम्मा, फोन आया था, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है। एक ही बात की रट लगाई, उन्हें अपने बेटे के लिए तन्नो जैसी बहू चाहिए। कमबख्त मारी, अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया इस मंजूसवारी की वजह से। अम्मा सही कह रही हो, बहुत अच्छा रिश्ता था। मतीन अहमद बता रहा था कि लड़के की छोटी सी फैक्ट्री भी है, और तो और नई गाड़ी लेने वाला था चंद दिनों में। बस क्या करूं, बात बनते बनते रह गई। अरे बात तो तब बनती जब कमबख्त तन्नो ना आती सामने। तूने मना नहीं किया तो उसे कि अपना मुंह लेके सबके सामने ना? अम्मा मना किया था, अच्छी तरह समझा के आई थी कि कमबख्त मारी सामने मत आना, लेकिन मतीन अहमद को कौन समझाए? उसके दिल से भांजी की मोहब्बत जाए तब ना। खराब हो गई लड़की हमारे लिए तो, अब मैं नहीं आती, क्या करूं? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि इस मनहूस मारी तन्नो का करूं तो करूं क्या। आ गई मेरी बच्ची। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ है? ये कैसे हुआ है? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है, पिछल पैरी के साथ मत जाया कर, इसके नहुसे इस घर को जला के राख कर डालेगी। बकवास बंद करो अपनी और अंदर चलो। अच्छी तरह पता चल जाएंगे तुम अपनी बेटी के कारनामे। हाय हुआ क्या है, बता तो दें कुछ। अंदर चलो। चलो बता ना क्या हुआ है, कुछ तो बता, ये क्या हुआ है? अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? आय अल्लाह, मैं मर गई। आय क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसे आप लोगों के लाड प्यार ने बर्बाद कर दिया इन्हें। ढीठ लोगों को कभी कुछ हुआ है? कैसे कुछ नहीं हुआ? उसके हाथों पर ये निशान, कुछ तो हुआ है ना, मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा इसके साथ हुआ क्या है? अरे तन्नो, तू ही मुंह से कुछ फूट दे। पर तू क्यों फूटेगी? तेरे तो मनहूस है से जब तक हमारा घर जल के खाक नहीं हो जाएगा ना, तू थोड़ी बोलेगी। बस कर दें आप लोग जिसे बुरा भला कह रहे हैं, आज इसकी वजह से हमारी इस बेगैरत की जान बची है। जान बची? क्या मतलब, कोई एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट ही समझ लो जो हुआ है। और जुनेद आज इसके चेहरे पे तेजाब फेंकने वाला था। क्या तेजाब? हाँ तेजाब। दुआएं दो इसे जिसे तुम लोग कोसते रहते हो हर वक्त। आज इसकी वजह से अरे बिला वजह की बात है। छत पे बुलाए तन्नो, गेट पे बुलाए तन्नो, तेजाब फेंकेगा वो इस पे, अरे उस पे फेंकने आया होगा। बस कर दें आप। अपनी आंखों से रिश्तों की पट्टी हटाएंगी ना तो किसी पे इल्जाम लगाने की नौबत नहीं आएगी। कब से चक्कर चल रहा है तुम्हारा?
जवाब दो। क्या हो गया मतीन साहब, जवान बेटी पर हाथ उठाएंगे आप? मैं पूछती हूँ, बता ना अपने बाप को, बता, साफ साफ बता, क्या हुआ था, बता। अब्बा मेरा यकीन करें, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस वो आते जाते मेरा पीछा करता था। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई ऐसे ही किसी के पीछे नहीं पड़ जाता। और तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा? दिल तो चाहता है कि आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं है। मैं कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। अब आप कहाँ जा रहे हैं? मौलवी साहब के पास। पानी सर से गुजर चुका है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना ये लड़का जुनेद हमें यहां रहने नहीं देगा। मामू जान, इस लड़की ने आज मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जिस बात का मुझे शक था वो आज सारे मोहल्ले वालों के सामने आ गई, एक ना झुटलाने वाली हकीकत बनकर। अल्लाह का शुक्र अदा करें मामू जान कि मेरी जुनेद पर नजर पड़ गई थी और नौरीन का चेहरा उसकी जान बच गई। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। कैसे भूल जाए बेटा? दुनिया वालों के आगे होने वाली बेइज्जती कैसे भुलाई जा सकती है? हर किसी की जुबान पे जुनेद और नौरीन का किस्सा होगा। सारा मोहल्ला एक ही बात कर रहा है। कैसे सामना करूंगा लोगों के सवालों का, उनकी नजरों का? आपको किसी के सवाल का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है मामू जान। गलती उस लड़के की है और इसकी सजा अल्लाह उसे जरूर देंगे। पता नहीं कौन सी गलती हो गई मेरी परवरिश में, कौन सी खता हो गई जिसकी सजा मिल रही है मुझे। मामू जान, गलती नौरीन की है। इस सब के लिए आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं। और प्लीज नौरीन के लिए अपना दिल बुरा मत करें। वो कम अक्ल है, नादान है। अगर अक्लमंद होती तो जुनैद के चक्कर में ना पड़ती। बहुत बड़ा दिल है बेटा तुम्हारा, बहुत बड़ा दिल है। संग ही अपने तुम साथ मेरे। अम्मा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसका चेहरा बच गया। अगर खुदा ना खास्ता इसके चेहरे पर तेजाब पड़ जाता तो बेटी की जात है, जले हुए मुंह के साथ इसको कौन मुंह लगाता? अरे जरूरत क्या थी तुझे इस लफंगे से बात करने की? देखा उसे इतनी लिफट कराने का नतीजा क्या हुआ? मैं बता रही, तेरा बाप जो है ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा ताने दे देकर। नानी, मुझे क्या पता था कि वो इतना चिपकू निकलेगा। पीछे ही पड़ गया। मैं तो बस वैसे ही क्या? पागल है तू? अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जुनैद बिल्कुल पागल है। अगर उसने कुछ कर दिया तो अभी तो मैं बच गई। और ये अब्बा कहाँ चले गए हैं? तेरे अब्बा उस मनहूस मारे की शिकायत लगाने गए मौलवी साहब को। अगर अम्मी उसने कुछ कर दिया तो नानी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे छोड़, तेरी नानी जिंदा है अभी, तब तक मेरे बाजों में दम है ना, कोई मेरी बच्ची को हाथ नहीं लगा सकता। टुकड़े कर दूंगी मत जुनैद के, कोई आके तो देखे। हैं मेरी बच्ची दिखा, हाथ दिखा। हाय हाय, कमबख्ती मारा, उसका मुंह जले। उस तन्नू की वजह से निशाना चूक गया, वरना जिस चेहरे पर इतना गुरूर था मिट्टी में मिल जाता। इससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिल सकता था जो तूने गंवा दिया। वो पुलिस तुझे हर जगह ढूंढ रही है। क्या? हाँ यार, नौरीन के बाप ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और मौलवी साहब खुद लेके गए थे मदीना मेट्रो थाने।
और उन्होंने गवाही भी दी है कि उनके सामने तूने नौरीन को मारने की धमकी दी है। अब्बा ये आपने अच्छा नहीं किया। जोश से नहीं होश से काम ले जुनैद। मेरी मान तो अभी निकल जा, अभी पकड़ा गया तो 4-5 साल के लिए अंदर हो जाएगा तू। देर मत कर, चला जा यहाँ से। लेकिन जाऊं कहाँ? कहीं भी चला जा यार, तुझे यहाँ पनाह देने के चक्कर में हम लोग भी अंदर हो जाएंगे। जल्दी कर, पुलिस आ जाएगी यार। निकल तू अब यहाँ से। हाँ जुनैद, भाग जा, मेरी मान तो तेरे लिए यही बेहतर है इस वक्त। निकल तू, जा। अब आएगा मजा, बड़ा हीरो बनना था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी कहिए। फिर तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उस लड़की के बारे में तुमने क्या फैसला किया है? मैं आपको अपना फैसला सुना चुका हूँ। देखो आतिफ, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारा फैसला गलत है। वो लड़की किसी भी तरीके से हमारे वकार को, हमारे स्टेटस को मैच नहीं करती। यू डिजर्व मच मच मोर बेटर। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मामा, समझने की कोशिश आप करें। I really love her. मैं उसे पसंद करता हूँ, दिल से चाहता हूँ। आप समझ क्यों नहीं? और अब उसके सिवा मैं किसी और का सोच भी नहीं सकता। सोचना तो तुम्हें पड़ेगा, बिकॉज मैं तुम्हें उससे शादी की परमिशन कभी भी नहीं दूंगी। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। उस लड़की से शादी करने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं उससे तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक आप राजी नहीं होंगे। I really love you. Don't love me आतिफ, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। मामा, परवाह है तो कह रहा हूँ ना। आतिफ, तुम आनिया से शादी नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। मत करो उससे शादी। मैं कोई और उससे बहुत बेहतर लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ लेती हूँ, प्रॉमिस। नहीं, अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं।